हरिहन्तान नमो सिद्धान नमो आयर्याण नमो अजायाण नमो लोयसवसवण ऐसो पंच नमो कारो सर्वपापनाशनो मंगलानं च सवेसे परममहाय मंगलं मंगलानं च सवेसे परममहाय मंगलम्। बोलिए पंचकर्मेष्ठी महामंत्र नवकार की जय। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज की जय। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जय शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। मनवा तू कर ले थोड़ा धर्म मनवा तू कर ले थोड़ा धर्म कट जाएंगे तेरे कट जाएंगे तेरे सारे कर्म मनवा तू कर ले थोड़ा धर्म मनवा तू कर ले थोड़ा धर्म। खेल खिलौने में बचपन गवाया खेल खिलौने में बचपन गवाया आई जवानी तो धर्म ना कमाया आई जवानी तो धर्म ना कमाया रोया बुढ़ापे पे रोया बुढ़ापे पे खोया जन्म मनवा तू कर ले थोड़ा धर्म मनवा तू कर ले थोड़ा धर्म कट जाएंगे तेरे कट जाएंगे तेरे सारे कर्म मनवा तू कर ले थोड़ा धर्म
धर्म मनवा तू कर ले थोड़ा धर्म। धन और माया में बनाया अभिमानी, धन और माया में बनाया अभिमानी, कायम रहेगी ना तेरी जवानी, कायम रहेगी ना तेरी जवानी। कुछ भी न संग जाए, कुछ भी न संग जाए, मिटा ले भरम मनवा तू कर ले थोड़ा धर्म, मनवा तू कर ले थोड़ा धर्म। कट जाएंगे तेरे, कट जाएंगे तेरे सारे कर्म, मनवा तू कर ले थोड़ा धर्म, मनवा तू कर ले थोड़ा धर्म। चंदन सा जीवन ये महके तुम्हारा, चंदन सा जीवन ये महके तुम्हारा, ले ले तू प्यारे धर्म का सहारा, ले ले तू प्यारे धर्म का सहारा। जग के झमेले तो, जग के झमेले तो होंगे न कम, मनवा तू कर ले थोड़ा धर्म, मनवा तू कर ले थोड़ा धर्म। कट जाएंगे तेरे, कट जाएंगे तेरे सारे कर्म, मनवा तू कर ले थोड़ा धर्म, मनवा तू कर ले थोड़ा धर्म। उड़ जाएगा हंसा यहाँ से अकेला, उड़ जाएगा हंसा यहाँ से अकेला। कहे गौतम मुनि ये है झमेला, कहे गौतम मुनि ये है झमेला। सफल बना ले, सफल बना ले मानव जन्म, मनवा तू कर ले थोड़ा
धर्म मनवा तू कर ले थोड़ा धर्म कट जाएंगे तेरे कट जाएंगे तेरे सारे कर्म मनवा तू कर ले थोड़ा धर्म मनवा तू कर ले थोड़ा धर्म। धम मंगल मुखित अहिंसा संयम तव देवा वेतनम संति जस धमे स्वया पकड़ लो हाथ गुरुवर जी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गुरुवर जी नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा धर्म की लाज हमारा कुछ न बिगड़ेगा धर्म की लाज जाएंगे। पकड़ लो हाथ गुरुवर जी नहीं तो डूब जाएंगे। बड़ी मझधार में नैया खेवैया भी नहीं कोई खेवैया आप बन जाओ तो नैया पार हो जाए। खेवैया आप बन जाओ तो नैया पार हो जाए। पकड़ लो हाथ गुरुवर जी नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा धर्म के लाज जाएंगे। पकड़ लो हाथ नहीं तो डूब। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में हार्दिक भावना वंदन नमन।
मेरे अंधेरों को रोशनी प्रदान करने वाले परमकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सिया भविष्य प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से भाग्य से आप सबको संतों का समागम और वितरक वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का स्वरूप, 25 बोल में 13वां बोल मिथ्यात्व के भेद 10 और उनमें 7वां और 8वां भेद असाहुसु साहु सन्ना साहुसु असाहु सन्ना। असाधु में साधु बुद्धि रखना और साधु में असाधु बुद्धि रखना। अब साधु कौन है? जो साधना कर रहा है, जो परफेक्ट होने का अभ्यास कर रहा है। कितने अंशों में परफेक्शन आ चुकी है और कितने अंशों में अभी वह परफेक्ट नहीं हुआ, और उस साधु की साधना 36 गुणों की आराधना। और 36 गुणों में हमने 5 आचारों के बारे में श्रवण किया है। नाम से तो सभी समझे हैं, मगर अर्थ से अभी 4 तक हम पहुँचे हैं। पंच विहायार पालन समर्थो पंच समयोति गुद्दो 36 गुणों गुरु मज्जा। मेरी कश्ती के खिवैया, मेरे धर्म रथ के सारथी कौन है? गुरु भगवंत। और गुरु भगवंतों का स्वरूप क्या है? वो इस अरिहंतों के पाठ के माध्यम से हम श्रवण कर रहे हैं। जो 5 आचारों का पालन करता है, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। तो अभी तक हमने 4 के बारे में श्रवण किया और आज है 5वां आचार, वीर्याचार। वीर्य का अर्थ है शक्ति, ताकत, ऊर्जा, पोटेंशियल। क्षोभम भी कह देते हैं। अब उस वीर्य का, उस शक्ति का उपयोग कहाँ करना, उस शक्ति का नियोजन कहाँ करना? तो उसके लिए भगवान ने कहा ज्ञानाचार की आराधना में, दर्शनाचार की आराधना में, चारित्राचार की आराधना में और तपाचार की आराधना में अपनी शक्ति का गोपन नहीं करना। मतलब अपनी शक्ति को छुपाना नहीं। जिस प्रकार व्यक्ति के पास यदि पैसा है और बच्चा किसी चीज़ की डिमांड कर रहा है और वह पदार्थ, वह वस्तु उसकी ज़रूरत है, सिर्फ शौक नहीं है, और फिर भी यदि कोई लेकर के नहीं देता है तो उस बच्चे का आगे से उत्तर क्या रहता है, रिएक्शन क्या रहता है? आपके पास है तो खर्च क्यों नहीं करते? आपके पास है तो खर्च क्यों नहीं करते? अब विचार करना है
यदि तो वो खर्चा करने के बाद और लाभ मिलता है तो समझदार व्यक्ति वहाँ इन्वेस्ट करता है। और यदि उसे लगता है ये राख में घी मिलाने के समान है तो वहाँ उस पैसे को व्यर्थ में नहीं उड़ाता, गवाता। इसी प्रकार शक्ति है, मगर शक्ति होने के बावजूद सही जगह पर यदि कोई नियोजित नहीं करता, उसे लगाता नहीं, यूटिलाइज करता नहीं, अर्थात जिससे आत्मा को लाभ मिलना है, आत्मा का हित साधना है, उस ज्ञान की आराधना में अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करता। क्योंकि पढ़ने में, पढ़ाने में, चिंतन मनन करने में भी क्या लगती है? जोर लगता है, शक्ति लगती है। तो शक्ति अर्थात क्रिया रूप। शक्ति का मतलब आप क्रिया के रूप में, कार्य के रूप में, इन एक्शन फॉर्म में आकर के उस ऊर्जा को यूज करने जा रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं उस ऊर्जा का प्रयोग कहाँ करना है? ज्ञान की आराधना। किसमें करना? ये नहीं है हथियार छोड़ करके बैठ गए, मेरे को तो कुछ समझ नहीं लगता इसलिए मुझे कुछ सुनाओ नहीं धर्म का, मेरे से जो कुछ याद होता नहीं इसलिए मेरे से तो एक किताब पढ़े ले जाओ। अर्थात यदि सीखेंगे तो सीखा हुआ ज्ञान कब काम आ जाए कुछ नहीं पता। और विचार करना है, यह द्रव्य श्रुत भाव श्रुत का कारण है। ये किताबी ज्ञान भीतर आत्मा के ज्ञान को प्रकट करने में निमित्त कारण है। इसलिए हे आत्मा, सिर्फ यह कह देना कि निश्चय से ज्ञान आत्मा का स्वरूप है, कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कोई ग्रंथ रीडिंग करने की आवश्यकता नहीं, कुछ प्रवचन श्रवण करने की आवश्यकता नहीं, बस तुम यही सोचो ज्ञान तुम्हारा स्वरूप है। याद रखना, सिर्फ इतने मात्र से तुम केवली नहीं बन पाओगे, तुम अपने सर्वस्व ज्ञान को जागृत नहीं कर पाओगे। क्योंकि श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म का जब क्षोक्षम होता है तो श्रुत ज्ञान मिलता है। और श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म का क्षोक्षम कैसे होता है? अर्थात जो कर्म आपको ज्ञानवान बनने नहीं देते, उन लेयर्स को उतारने का, दूर करने का जो साधन है, जो माध्यम है, वह है अभ्यास। यदि पढ़ेंगे नहीं, याद करेंगे नहीं, समझने की कोशिश करेंगे नहीं, सिर्फ यही कहते रहेंगे ज्ञान आत्मा का स्वरूप है, जब प्रकट होना होगा हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। जितने भी भवों के साधक रहते हैं, सपोज करो उन्होंने इस जीवन में नहीं सुना मगर पूर्व का सुना हुआ उनके पास बहुत है। और विचार करना है, कोई ना कोई ऐसा निमित्त बनता है कि वो सारा ज्ञान फिर अनलॉक हो जाता है। और वही श्रुत ज्ञान बढ़ते बढ़ते आत्मा के केवल ज्ञान का कारण बन जाता है। इसलिए श्रुत का अभ्यास अवश्य मेव करना है। सिर्फ ये सोच करके कि मेरे को याद नहीं होता, इसलिए यदि प्रयास करना ही छोड़ दोगे तो अपने आप ज्ञान होने वाला नहीं है। और दूसरा पॉइंट है दर्शन आचार, मीन्स अपनी श्रद्धा को मजबूत रखने के लिए जो 8 बातें सुनाई थी, उन 8 बातों में भी व्यक्ति को खुद को नियोजित करने के लिए, लगाए रखने के लिए अपनी ऊर्जा का, अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। और उस शक्ति के प्रयोग का नाम ही वीर्याचार है। उस शक्ति के प्रयोग का नाम क्या है? वीर्य आचार। मीन्स अपने वीर्य, अपनी शक्ति को ट्रांसलेट करना, उसे आचार का रूप देना, उसे प्रैक्टिकली जीने का प्रयास करना। तो तीसरा पॉइंट आया था चारित्राचार, समिति गुप्ती की आराधना में चलना है, चलने में विवेक रहे, बोलना है, बोलने में यत्न रहे, बोलने में कुछ ऐसा गलत ना बोला जाए, करना है ढंग से किया जाए, कुछ खोजना है
तो उस खोज में भी लक्ष्य अच्छा हो, खोज का मार्ग अच्छा हो, और कुछ उठाना है, लेना है, देना है, रखना है, उन क्रियाओं में भी क्या हो, विवेक हो कि मेरी इस क्रिया के कारण किसी का नुकसान ना हो, मेरा भी नुकसान ना हो और दूसरे का नुकसान ना हो। और जो चीज़ त्यागने योग्य है, जो चीज़ निस्सार है, काम की नहीं है, उन निस्सार वस्तुओं को भी किसी योग्य स्थान पर जाकर के रखने का नाम समिति है। अब विचार करना है, इन क्रियाओं में शक्ति लगती है ना। चलना है, चलने में शक्ति लगती है, मगर कंसंट्रेशन के साथ चलना है, उसमें और शक्ति लगती। क्यों? क्योंकि जो कंसंट्रेशन बिखरी पड़ी थी, वो सारी कंसंट्रेशन आपने कहाँ लगा दी? चलने में और उस मार्ग को देखने। और बोलना है तो बोलने में यदि कंसंट्रेशन के बिना बोला जाएगा, मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, यदि इन बातों के ज्ञान के अभाव में कुछ बोला जाएगा तो वो हमारे भी कष्ट का कारण बन सकता है और सामने वाले के भी कष्ट का कारण बन सकता है। तो बोलने में संयमित भाषा का प्रयोग करना, उसमें भी एनर्जी लगती है। बिना एनर्जी के तो मैं बोल रहा हूँ, इसमें बहुत एनर्जी लग रही है। आप सुन रहे हो, सुनने में भी क्या लग रही है? एनर्जी लग रही है। अब और आगे बढ़े तो किसी चीज की खोज करनी है, गवेषणा जिसे बोला जाता है। गाय जब घास की ऐषणा करती है, गाय जब रोटी की ऐषणा खोज करती है, तो उसकी उस खोज से क्या शब्द आ गया? गवेषणा, गो ऐषणा, गाय की ऐषणा, उसके समान गवेषणा। अर्थात गाय एक एक दरवाजे पे जाती है, दरवाजे पे मुंह भी मारती है, दरवाज़ा खुला है, रोटी मिल गई है तो उसे लगता है कि आज ठीक है, मगर यदि नहीं मिला है तो दूसरे दरवाजे पे चली जाती है, नहीं मिला तो तीसरे दरवाजे। और यदि घास है तो घास ऊपर ऊपर से खाती है, जड़ों से घास को उखाड़ती नहीं है। इसी प्रकार जो साधु की चर्या है, उसमें भी इस उपमा के साथ उसे उपमित किया है। जैसे गाय ऐषणा करती है, इसी प्रकार साधु भी अपनी साधना में प्रयोग होने वाले भोजन, पानी, पात्र, वस्त्र, दवाई, औषध इत्यादि जो जो भी पदार्थ है, उनकी ऐषणा करता है। एक द्वार से दूसरे द्वार पर, दूसरे द्वार से तीसरे द्वार पे, थोड़ा थोड़ा, ये नहीं सारे का सारा एक ही जगह से ले लिया कि उसे फिर पुनः आरंभ समारंभ, पुनः उसे हिंसा आदि व्यापार करने पड़े। उसका विवेक किसको रखना होता है? साधु। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और आ जाता है कि महाराज शहरों में तो हो जाता है जहाँ घर बहुत है, जहाँ सपोज करो सारा गांव ही अनार्य है, जिनका खाना पीना अच्छा नहीं है, साधना में अपनी शक्ति का प्रयोग करना। तो इरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान बंधमत निक्षेपणा समिति और उच्चार प्रश्रवण, खेल जल मल सिंघाण परिठावणीय समिति। और इसके बाद है 3 गुप्तियाँ, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। मन चल रहा है, निरंतर चलता ही रहता है, मगर उसकी उस निरंतरता को या तो सही डायरेक्शन में बढ़ाना या उसे रोकने का प्रयास करना। तो रोकना तो
जब तक मन पर्याप्ति है, जब तक मन हमारे पास है, तो उस मन की गति को रोकना तो, क्योंकि अवस्थित परिणाम आत्मा के साथ समय से अधिक नहीं हो सकते, और उसके बाद अंतराल पड़ता ही पड़ता है। और हम देखें मन मूव कर रहा है, उसको रोकने में भी शक्ति लगती है। किसी बच्चे को भी रोकना है तो शक्ति लगती है, तो अपने मन को रोकने में तो, खुद को समझाने में कितनी शक्ति लगती है। मन कुछ गलत सोचने जा रहा है और उससे नुकसान होने वाला है। और कहा जाता है, जब आपको पता है कि जलते हुए कोयले को हाथ में पकड़ोगे तो हाथ जलेगा, तो क्या किया जाता है, उस कोयले को अपने हाथ से ड्रॉप इट, उसको छोड़ दो। इसी प्रकार जिस चिंतन से मन अशांत हो रहा है, सिंपल सा मेथड है, उसको छोड़ दो, उसको क्या कर दो। भले आपको ये इंस्ट्रक्शन दिन में सैकड़ों बार देनी पड़े कि इससे मुझे नुकसान, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इससे मुझे सोचना नहीं, इसके बारे में मुझे विचारना नहीं। इससे क्या है, धीरे धीरे जिस प्रकार जिम जाने वाले लोगों के मसल्स बिल्डअप होते हैं, एक दिन में किसी के मसल स्ट्रांग नहीं होते, एक दिन में किसी की बॉडी में शेप्स नहीं आने लग जाते, बल्कि उसको रेगुलरली प्रॉपर डाइट के साथ जो छोड़ना है उन चीज़ों को छोड़ने के बाद और प्रॉपर जिमिंग एक्सरसाइज के बाद उसको वैसी रिक्वायर्ड उसकी डिज़ायर्ड शेप उसे अटेन होती है, प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमारे मन को भी हम उन मसल्स के साथ जोड़ सकते हैं। बार बार का हमारा अभ्यास जिस तरह से उन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, उसी प्रकार हमारे मन को भी स्ट्रेंथ मिलती है। और जब बार बार का आपने अच्छा चिंतन किया, मुझे ऐसा सोचना नहीं, तो आप समझ जाओगे कि मैं आत्मा मालिक हूँ और ये बाकी सारी मेरी शक्तियाँ हैं, ये सारे के सारे मेरे काम करने वाले सर्वेंट्स है। बस इतना भी यदि समझ में है तो आप आत्मा के अनुरूप अपने मन इंद्रियों को चला सकते हो। और यदि ये भूल ही बैठे, मन कह रहा है जी करना है, मगर वो अच्छा नहीं है, और अंदर से जो आवाज़ आती है जिसको बोलते हैं ना आत्मा की आवाज़, आप कुछ भी गलत करने जाते हो, एक चोर भी चोरी करने जाता है तो उसके मन में भी एक डर, एक खटका अंदर से आता है कि ये गलत है, तुझे नहीं करना चाहिए। और जो आत्मा की आवाज़ को सुनता है, मन की नहीं, क्योंकि मन तो हमेशा दुविधा में, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, इरादे सोचता हूँ, बांधता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। मगर आत्मा जो ज्ञाता और दृष्टा है, जो अपने शुद्ध ज्ञान के आलोक में जो देखता है वो सही देखता है। अब विचार करना है, यदि मन भाग रहा है उसे नियंत्रित करना, यदि कोई गलत ख्याल अशांति दे रहा है उस गलत ख्याल को ड्रॉप कर देना, त्याग देना, इसका नाम क्या है? मनोगुप्ति। इसका नाम क्या है? मनोगुप्ति। मन की शक्ति का संरक्षण करना, उस ऊर्जा को व्यर्थ में जाया नहीं होने देना, बल्कि उससे मुझे कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करना है। पानी, आज बिजली, इलेक्ट्रिसिटी पानी के माध्यम से, और विचार करें कि उस पानी को क्या किया जाता है, बांध लगा करके रोका जाता है। अब उसी के माध्यम से विचार करना है, ऊर्जा अर्जित की जाती है। और हम देखें, यदि हम अपने मन की शक्ति को बहने के स्थान पर रोक करके रखते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का संग्रह, ये दोनों बढ़ते हैं। और ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी होकर के हमारे आध्यात्मिक आलोक अर्थात हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी काम आती है। मेडिटेशन में क्या करवाया जाता है? मेडिटेशन में व्यक्ति रिलैक्स क्यों फील करता है?
उसका सिंपल सा रीज़न है, जो हमारी एनर्जी डिस्ट्रक्शन में लग रही थी, जो व्यर्थ में हमारी एनर्जी के चैनल्स खुले हुए थे, वहाँ से हटा करके मैंने रोका, और रोकने के बाद उससे वो ऊर्जा प्राप्त की जिससे मेरा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल विकास हो सके, जिससे मुझे शांति मिल सके। और हम देखें, मन की गति को रोकना या सही की ओर लगाना, ये दोनों काम मनोगुप्ती के। मगर जब सर्व संवर की स्थिति आती है, पूरी तरह से मन का निग्रह, वो बहुत ऊपर की स्टेज है, वो अभी हमारे तुम्हारे में आने वाली। मगर अभ्यास लक्ष्य रख करके कि मुझे गलत से हटाना, सही में जोड़ना, और जोड़ने के साथ जो सही है उसमें स्टेबल होने का अभ्यास करना, नेगेटिव से पॉजिटिव में आना और पॉजिटिव से प्योर में आना, नकारात्मक से सकारात्मक में आना और सकारात्मक से भी शुद्ध में आना, और वहाँ तक पहुँचने का नाम है मनोगुप्ती की साधना। और दूसरा है वचन गुप्ती, वाणी को नियंत्रित रखना, मौन रखना भी ऊर्जा, कहते हैं ना ऊर्जा इसमें बचती है, मगर इसमें ऊर्जा लगती भी है। मौन रहने में ऊर्जा, यदि ऊर्जा बनती है तो ऊर्जा लगती भी है, क्योंकि बांध बनाने में भी ऊर्जा लगती है। इसी प्रकार पहले मौन रहने में ऊर्जा, और फिर मौन रहने के बाद यदि वो आत्मा शांत है तो व्यर्थ की चर्चाओं से बच जाएगा। सामने वाला कुछ पूछने आया है, हो सकता है वो गलत है, राग द्वेष को बढ़ाने वाला है, आपका मौन है, वो टल गया, वो सारा दिन तुम्हारे दरवाजे पर नहीं बैठा रहेगा, कुछ देर बैठेगा और चला जाएगा। मगर तुमने अपने मौन के माध्यम से लड़ाई को भी रोक दिया, राग द्वेष की बढ़ोतरी को भी रोक दिया, अपनी एनर्जी की व्यर्थ की कंजम्पशन को भी रोक दिया, और उसी के साथ साथ मौन रखा है तो वचन की शक्ति मिलती है, आपका वचन प्रमाणिक बनता है, आपके वचन में ताकत आती है। अर्थात जो व्यक्ति जितना गहरा मौन का अभ्यासी है, फिर वो व्यक्ति यदि थोड़ा भी बोलता है, उस थोड़े का भी प्रभाव पड़ता है। मगर वैसा मौन नहीं होना चाहिए, आज तो शनिवार है, आज तो मौन कर दिया और अगले दिन पारणा पूरे झगड़े के साथ किया, ऐसे मौन का लाभ नहीं है। मौन का मतलब है, आज यदि तुमने कुछ गलत भी सुना, रिस्पॉन्ड करने का मन भी था, मगर आज आपने रोका, और रोकने के बाद, जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में गंदा पानी आया, रोका, रोकने के बाद उसको ट्रीट किया, उसको साफ किया, फिर उसको छोड़ दिया। इसी प्रकार जब आप साधना में हो, साधना का मतलब जस्ट रोकना नहीं है, रोकने के साथ साथ उसको ट्रीट करना भी है। रोकने के साथ साथ आपने रोका है, मन में आ रहा है मैं गलत बोलूं, इसको चिल्लाऊं, इस पर गुस्सा करूं, मैं बताऊं इसको पूरा पता नहीं है, मगर आपने रोका, मन में उन भाषा के वर्गणा के पुद्गल आप इकट्ठा करने का भाव बना रहे हो कि मैं निस्सृत करूं, मैं कुछ बोल लूं, मगर आपने क्या किया, उन भावों को जो गलत है, जो कषायों से जुड़े हुए हैं, हास्य, भय, इन दूषित भावों से जो मिक्सअप है, आप क्या सोचा कि मुझे इन गलत भावों को प्यूरिफाई करना है, निकालना है, अदरवाइज वाणी दोषी नहीं है। दोषी वाणी कब बनती है, जब उस वाणी के साथ अशुद्धियां जुड़ जाती है। तो मौन का मतलब सिर्फ रुकना ही नहीं रखा जाए, बल्कि मौन के साथ साथ यदि यहाँ पर 3 गुप्ती बोला है, तो शास्त्रों में बहुत स्थानों में 8 समिति आता है। क्या आता है? 8 समिति। 5 वैसे तो हम सुनते हैं 5 समिति 3 गुप्ती, मगर बहुत बार शास्त्रीय पाठों में 5 समिति के नाम से भी इन 8 चीजों को बोला जाता है। मीन्स अपनी वाणी को संयमित रखना ये जरूरी है, मगर संयमित होने के बाद जब बोलने का वक्त आए तो उसके साथ दूसरा शब्द वैसे अलग से भी बोल दिया, भाषा समिति, मगर यदि हम इन 3 गुप्तियों के ही ले तो गुप्ती का यहाँ मतलब रोकना, और यदि इसे वचन समिति में ले तो जब उस पानी को छोड़ना है तो वो ट्रीटमेंट होने के बाद, अदरवाइज फसलों को नुकसान होगा,
भूमि लैंड खराब होने लग जाएगी, और यदि कोई पिएगा उसकी फिजिकली भी नुकसान होगा। इसी प्रकार जब आप वाणी बोलते हो और उस वाणी को जो सुनता है और उसके मन में यदि आपके प्रति अच्छा भाव था, आपके प्रति उसका हृदय बहुत फर्टाइल था, बहुत उपजाऊ था, बहुत अच्छा अच्छा आपको बना करके प्रेजेंट भी करता था, मगर आपने पानी ही गलत डाला है, आपने पानी ही विषैला डाला है, तो वहाँ पर अच्छी प्रोडक्शन होने वाली नहीं। प्रोडक्शन अच्छी नहीं है तो जब सामने वाला आपके साथ बिहेव करेगा तो वो भी अच्छा आने वाला नहीं है। तो दूसरा पॉइंट है वचन गुप्ती, और तीसरा है काया गुप्ती। मीन्स अपने काया की चंचलता को रोकने के लिए आसनों का अभ्यास करना, एक पोस्चर में जो कंफर्टेबली आप बैठ सकते हो लंबे समय तक बैठने का अभ्यास करना। उससे शरीर सधता है, शरीर सधने से मन भी सधता है। अदरवाइज जिसका ध्यान शरीर की ओर ही है उसका मन बार बार डाइवर्ट होता रहेगा, मगर जहाँ उपयोगी है वहाँ पर शरीर का हलन चलन रोका नहीं जा सकता, मगर अदरवाइज कायोत्सर्ग किया जाता है। ये कायोत्सर्ग क्या है? काया गुप्ती। कौन सी गुप्ती है? आप संथारे में सुनते हैं पादप गमन संथारा किया, बिल्कुल एक पादप एक वृक्ष की भांति, कटे हुए वृक्ष की भांति वो स्थिर हो गए। गुरुदेव पधारे। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, चुकदाए संसार मैनू वेख लैण दे, होए थे चुकदाए संसार। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। तो काया गुप्ती किस लक्ष्य को लेकर के कि काया अलग है और आत्मा अलग है। जीते जी भी उस आत्मा को फील करने के लिए शरीर को अलग मीन्स काया की हर क्रिया को रोक देना। 10 सूत्री का पाठ पढ़ते हैं ना, वो किसका पाठ है, किसकी तैयारी का पाठ है? कायोत्सर्ग की, मीन्स काया गुप्ती। और भगवान कहते हैं व्यर्थ में पैर ना हिलाए, व्यर्थ में हाथों की चंचलता ना रखे, अर्थात व्यर्थ में कुछ भी ना करे, व्यर्थ में इधर उधर आए जाए भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब प्रयोजन ही नहीं है, बिन प्रयोजन के अपनी शक्ति का अपव्यय हो रहा है। और बिन प्रयोजन के शक्ति के अपव्यय का मतलब है कि हम अपनी शक्ति को कम कर रहे हैं, और जहाँ फिर शक्ति लगाने का काम पड़ेगा फिर वहाँ हम बोलेंगे मेरे पास तो ताकत। बहुत बच्चे होते हैं खेल कूद में तो बहुत एनर्जेटिक है, सारा दिन घूमते रहे, खेलते रहे, कूदते रहे। शाम को माँ ने बोला कि तुमने काम तो किया नहीं, चल बैठ और बैठ के पढ़ाई कर। वो क्या बोलता अब तो मुझे। तो ऐसा बच्चा शक्ति तो है उसके पास, मगर शक्ति का सही नियोजन नहीं कर पा रहा। टाइम तो सबके पास होता है, मगर टाइम का जब सही प्रबंधन नहीं होता है, सही मैनेजमेंट नहीं होती, और जो कार्य होने चाहिए वो आप काम करते नहीं, और जो बेकार के काम है उनमें एनर्जी टाइम चले जाते।
और जब जो ज़रूरी था उस पर काम किया नहीं, फिर स्ट्रेस होता है, फिर टेंशन होती है, फिर एग्जाइटी होती है। क्यों? क्योंकि थोड़े से टाइम में इतना सारा काम, वो अब आपके बस की बात नहीं रहती। एग्जाइटी कब होती है? एग्जाइटी तभी होती है जब आपको लगता है सिचुएशन मेरे हाथ से बाहर की है, और उस समय व्यक्ति, फिर पंजाबी में बोलो तो काला पड़ जाता है। हर व्यक्ति के ऊपर उससे गुस्सा आता है, इरिटेट होने लग जाता है, चिड़चिड़ा होने लग जाता है। तो टाइम की मैनेजमेंट, एनर्जी की मैनेजमेंट, अर्थात जहाँ ज़रूरी है वहाँ लगाओ, जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ उस एनर्जी को सुरक्षित रखो। पैसा भी एनर्जी है। पैसा भी क्या है? एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। जहाँ प्रयोग करने की आवश्यकता है वहाँ करो, मगर जहाँ रुका जा सकता है यहाँ व्यर्थ में पैसा बहाओ नहीं। अर्थात भगवान के कहने का मतलब, काय बल प्राण यदि मिला है तो उस बल प्राण को, उस इंद्रियों की शक्ति को व्यर्थ में न गवाया जाए, बल्कि उसे कर्म काटने में लगाया जाए। और जो लगाता है उसका वो वीर्याचार, चारित्र का। और चौथा हमारे पास आचार था तपाचार। 12 प्रकार की तपस्या करने में भी क्या लगती है? शक्ति लगती है। भूखा रहने में भी क्या लगती है? शक्ति लगती है। अपनी भूख से कम खाने में भी क्या लगती है? स्वाद नहीं है, फिर भी शांत रहने में भी क्या लगती है? मन तो कह रहा है कि भाई तू चिल्ला दे, घर पे झगड़ा करते, आज को अच्छा नहीं बना, मगर खुद को तुमने क्या किया? कंट्रोल में रखा, और उसको आराम से खा रहे हो। उसको निगलने में भी क्या लगती है? जोर लगता है ना। और यदि समता बनी रहती है तो कर्म भी बहुत कट जाते हैं। तो तपस्या करने में भी शक्ति, काय कलेश सहने में भी शक्ति। और हम चले तो प्रतिसंलीनता, इंद्रियों को उनके विषयों से हटा करके अपने लक्ष्य में कंसंट्रेट करने में भी शक्ति लगती है। और आगे बढ़े, अपनी गलती को स्वीकार करने में भी शक्ति लगती है। कुछ दंड प्रायश्चित लेने में भी शक्ति लगती है। बड़ों की विनय करने में, अपने घमंड को झुकाने में भी क्या लगती है? जो रॉड पड़ी हुई ना गले में, उस रॉड को फ्लेक्सिबल बनाने में भी क्या लगती है? शक्ति लगती है। और आगे बढ़े तो सेवा करने में भी शक्ति लगती है, मेडिटेशन करने में भी शक्ति लगती है, स्वाध्याय करने में भी शक्ति लगती है, व्युत्सक करने में भी शक्ति लगती है। और भगवान कहते हैं जो आत्मा अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को, अपने वीर्य को, अपने पोटेंशियल को इन कार्यों में प्रयोग करता है, उसका वीर्याचार। और ये सारा कौन करता है? जो साधना करने वाला साधु है। और इन गुणों वाले साधु को मैं क्या मानता हूँ? अपना गुरु। पंच विहार पालन समर्थो, पंच सम्योति गुप्तो। और हमने ऑलरेडी सुन लिया है 5 समिति और 3 गुप्तियों से, जो गुप्त है अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए जो है उसको व्यर्थ में गवाता नहीं, उसको क्या रखता है? रिजर्व रखता है। और रिजर्व रख के उसको बढ़ाने का प्रयास करता है। ऐसे 36 गुणों वाले जो गुरुदेव है वो मेरे पूजनीय है। 36 गुणों गुरु मध्यम, और ऐसे गुरुओं को पाकर के ही आत्मा क्या कहती है? मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम मुस्काया है। मैंने ऐसा सतगुरु, मेरा रोम रोम मुस्काया। धरती पे खुदा खुद
पतितों को पार लगाया है मेरा रोम। दल दल से आप उठाया है मेरा रोम रोम मुझसे झरना अमृत का बहाया है मेरा रोम रोम मुझसे तपती ज्वाला को बुझाया है मेरा रोम रोम। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है मेरा रोम रोम मुझसे समकित का पाठ पढ़ाया है मेरा रोम रोम मुझसे चरणों के योग्य बनाया है मेरा रोम रोम मुझसे निज आत्म बोध कराया है मेरा रोम रोम मुझसे तपती ज्वाला को बुझाया है मेरा रोम रोम। प्रियतम से आन मिलाया है मेरा रोम रोम मुझसे सद्ज्ञान का दीप जलाया है मेरा रोम रोम मुझसे प्रभास हृदय में छाया है मेरा रोम रोम मुझसे मैंने ऐसा सतगुरु पाया है मेरा रोम रोम मुझसे मैंने ऐसा सतगुरु पाया है मेरा रोम रोम मुस्काया। और जब गुरु की पहचान होती है और जब लगता है ये संत ये साध्वी इन गुणों में परिपक्व होने के लिए साधना रत है, मीन्स अभी परफेक्ट नहीं है मगर परफेक्ट होने के लिए प्रोसेस में आ चुके हैं। किस में आ चुके हैं? प्रोसेस में आ चुके हैं। और जो प्रोसेस में आ चुका है एक ना एक दिन वो परफेक्शन तक भी ज़रूर पहुँचेगा। और ऐसे गुरु भगवंतों को फिर वंदना की जाती है। कौन से पाठ से? दिखो तो आया हिण पिया हिण करे मी वंदा मी नमम सामी सक्कारे मी सम्माने मी कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पज्जुवासामी मथेण वंदा। 3 तरह की वंदना है, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। उत्कृष्ट तो इच्छा में क्षमा समणों का पाठ जो प्रतिक्रमण में आता है। और जो मीडियम वाली वंदना है वो कौन सी है? तिखोटो की। और जो जघन्य सबसे छोटा शॉर्ट वर्जन है वो कौन सा है? मथेण वंदा में। तो
तो इनके ऊपर हम कल डिस्कशन करेंगे कि इसकी कौन सी विधि है, कब उठना है, कब बैठना है, ये क्यों किया जाता है, कब से चल रही है, तो इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। हम गुरुदेव कृपा करेंगे इन्हीं भावों के साथ। ओम। जीर्ण वयने अनुरक्ता जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन अमला असंक्लिष्टा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। वंदो मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, कर्मों की मूल प्रकृतियां 8 और उसमें मौनी कर्म का वर्णन आपको सुनाया जा रहा है। मौनी कर्म के 2 भेद दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के 3 भेद मिथ्या दर्शन मोहनीय, सम्यक मिश्र दर्शन मोहनीय, सम्यक दर्शन मोहनीय या सम्यक तो मोहनीय। मिथ्या दर्शन मोहनीय के कर्म पुद्गल अत्यंत प्रगाढ़ होते हैं। जब वो उदय में आते हैं तो उस समय आत्मा की श्रद्धा का घात होता है। जैसे आप देखें, पानी है, उसमें कुनीन की गोली डाल दो तो उसमें कड़वाहट आ जाए। चिरायता डाल दो तो कैसा तिखापन कड़वापन आएगा। पानी तो कड़वा नहीं है, लेकिन ऐसी तत्व की संगति हुई, उसके अंदर कड़वाहट आ गई। ऐसे ही आत्मा तो देखा जाए उसके अंदर क्षायिक सम्यक्त्व है, वो गुण है, लेकिन वो प्रकट तभी होता है जब ये तीनों प्रकृतियां और इसके साथ अनंतानुबंधी कषाय क्षय हो जाते, तब वो प्रकट होता है, अन्यथा नहीं। तो जब मिथ्या दर्शन मोहनी का उदय है, अनंतानुबंधी कषाय भी हो सकते हैं, अप्रत्याख्यानी के प्रत्याख्यानावरण संज्वलन कोई भी कषाय हो सकते हैं। लेकिन जब मिथ्यात्व का उदय है तो वो आत्मा मिथ्या दृष्टि होगा। जब अनंतानुबंधी कषाय साथ होंगे तो अत्यंत क्रूरता आ जाएगी, कठोरता आ जाएगी। जब अप्रत्याख्यान होंगे तो कषायों में कुछ मंदता होगी, लेकिन दृष्टि मिथ्या ही है।
वहाँ पर जब प्रत्याख्याना वर्ण के कषाय हैं तो ऐसा जीव तपस्या भी कर सकता है, नियम व्रत भी पाल सकता है, लेकिन मिथ्यात्व का उदय होने से वह मिथ्या दृष्टि है और वह पहले गुण स्थान में है। अब यदि मानो मिथ्यात्व के साथ संज्वलन के कषाय है तो बड़ा त्याग भी कर लेगा, जहाँ तक आजीवन ब्रह्मचर्य भी पाल लेगा। उसके जीवन में दया व्रत भी आ सकता है, संयम के प्रति निष्ठा भी आ सकती है। तो कहा ऐसे अनेक कषायों के ऊपर दमन भी हो सकता है, लेकिन दृष्टि क्या है उसकी मिथ्या ओभो होने के कारण से वह पहले गुण स्थान के अंदर है। कहा कि जे एक ऐसी चेपी है मिथ्या दर्शन मोनी की, जे आत्मा को पहले गुण स्थान से उठने नहीं देता। आत्मा को कितना भी तप त्याग आ जाए, जहाँ तक कहते हैं श्री इंद्र भूति गौतम जैसी करनी भी क्यों न आ जाए, लेकिन मिथ्यात्व जब उदय में है तो उसको पहले गुण स्थान से आगे बढ़ने नहीं देता। ऐसी जंजीर है, इसको तोड़ना आसान नहीं है। तो कहा जाता है कि ऐसे प्रगाढ़ पुद्गल जो है वो मिथ्या दर्शन मोन्य, जिसके कारण से जो मोक्ष प्राप्ति के लिए जिस दृष्टि का होना जरूरी है वो सोच उसके अंदर नहीं आती और उससे उल्टा जरूर चलता है। संसार के अंदर ध्यान यदि मानो तप भी करता है, त्याग तपस्या करता है, तो उसके पीछे संसार के भोगों की चाह ना होती। जहाँ उनका मानो कई बार संसार के भोगों की चाहना भी नहीं है, तो उसका जो लक्ष्य है वह मोक्ष से विपरीत होने के कारण से वह मोक्ष में मतलब के मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो कहा है कि ऐसी मिथ्या दृष्टि से हमें दृष्टि कैसी बनानी है, इससे निकलना है तो हमें सोच वैसी ही बनानी है जैसी भगवान की थी। क्योंकि पूर्ण रूप से सम्यक दृष्टि कौन है? पहले भगवान है, फिर उसके बाद जो भगवान के मार्ग पर एक निष्ठा से चलने वाले हैं वो सम्यक दृष्टि है। तो हमें कैसी दृष्टि बनानी? अपना मत आगे नहीं रखना, अपना मत, अपने जितने मत हैं उनको छोड़ना है। किसके मत के अनुसार चलना है? जो भगवान का मत, अरिहंत परमात्मा का मत है, उसके अनुसार चलोगे तो आप अरिहंत जैसे गौरवपूर्ण स्थान को पाने के अधिकारी बन जाओगे। लेकिन जिस समय अरिहंत भगवान के मत को छोड़ करके अपना मत चलाओगे तो फिर क्या होगा? फिर अपने मत के ही चक्कर में पड़े रहोगे। इस संसार से निकलना आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी मति पूर्ण नहीं है, हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं है। ज्ञान पूर्ण न होने के कारण से अपनी इच्छा के अनुसार, अपने मन के अनुसार चलते हैं। तो ये मन जो है, यदि इसके पास ज्ञान पूर्ण नहीं है, भगवान का वो बोध नहीं है, तो आत्मा जो है रास्ते में ही रह जाता है। कारण क्या है? जो मन के अनुसार चलने वाला, कितने लोग कह देते हैं महाराज मेरा मन नहीं करता, मेरा मन नहीं करता। बेचारे सरल होते हैं, भद्र होते हैं, बता देते हैं, कहते जब मन नहीं करता तो फिर करने का फायदा क्या? तो हम उनको कहते हैं भाई मन के अनुसार नहीं चलना। यदि आपको पूर्णता चाहिए ना, यदि आप परफेक्ट बनना चाहते हैं तो जो परफेक्ट व्यक्ति है उसके अनुसार चलो। जब उसके अनुसार चलोगे तो आप परफेक्ट बनोगे। और यदि अपने मन के अनुसार चलोगे, आज कुछ मन कर रहा है, कल कुछ करेगा, परसों कुछ करेगा, अगले दिन कुछ और करेगा, तो आप क्या है वहाँ पर सफलता नहीं पा सकते। सफलता पाने के लिए जो पूर्ण है उसके निर्देश के अनुसार चलो, और एक दिन आप क्या होंगे? रास्ते में चाहे कितनियां कठिनाइयां आए, लेकिन जब आपने भगवान गुरु को सामने रखा है तो उनका सानिध्य ही आपको बहुत उत्साह देने वाला होगा, शक्ति देने वाला होगा, और आप इन सब घाटियों को पार करते जाओगे।
जैसे जैसे पार करते जाओगे आपका समाधि भाव बढ़ता जाएगा, कर्मों का बोझ हल्का होगा। तो इस प्रकार ये मिथ्या दर्शन मोनि के जो अत्यंत प्रगाढ़ पुद्गल हैं, जब जो उदय आते हैं अपना प्रभाव दिखाते हैं तो आत्मा को मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि ही बनाए रखेंगे। यदि सम्यक दृष्टि मिश्र दृष्टि भी है तो उसको भी क्या करेंगे, अपने मिथ्यात्व के ग्रुप में ही ले आएंगे। और जो दूसरा मिश्र दर्शन मोनि का है, जिसमें मिथ्यात्व के पुद्गल भी उदय में है और उसके साथ सम्यक्त्व के भी क्या है, जो विशुद्ध है उदय में है। कभी जोर एक का पड़ता है, कभी दूसरे का पड़ता है, व्यक्ति दुविधा में फंस जाता है, करूं तो क्या करूं। जब वह दुविधा में पड़ जाता है तो व्यक्ति कोई निर्णय नहीं कर सकता। इसको समझाने के लिए हमारे आचार्यों ने, गुरुओं ने एक दृष्टांत दिया है। कहते हैं राजा कुमारपाल जो है, पहले वो अपने जीवन में दूसरे धर्म को मानने वाला था। आने वाले समय में जब आचार्य श्री हेमचंद्र जी का उनको संपर्क हुआ और उन्होंने समय से पहले ही घोषणा कर दी कि फलाने नक्षत्र में, फलाने दिन में, फलाने साल में आपको राज तिलक होगा, लेकिन उससे पहले आपके ऊपर मुसीबतें बहुत आई और उनमें अपने आप को बचा करके रखना आपका सबसे बड़ा कार्य है। कहते ना हुआ तो, कह देते ना हुआ तो, कहते आज के बाद, उसके बाद इस ज्योतिष विद्या को सदा के लिए छोड़ दूंगा यदि मेरी बात झूठी निकली। तो जानते हैं दुनिया के लोगों को आत्मा का लाभ तो बाद में होता है, पहला लाभ कौन सा होता है? पहला लाभ कौन सा? पहला तो धन का लाभ है। हमारी आजीविका सुविधा प्रधान हो, हमारा घर बढ़िया हो, हमारा शोरूम बढ़िया हो, हमारी सर्विस बढ़िया हो, हमारे पास कार कैसी हो, हमारे रिश्तेदार कैसे हो, सारे के सारे क्या होने चाहिए? नंबर 1। कहते इतनी चाहना तो कर ली है, देखो बाजार कितना सजा हुआ, सब कुछ है, लेकिन जो मिलेगा किसको? केवल चाहना करने वाले को थोड़ा मिलेगा। जो मिलेगा तो उसको जिसके पास धन होगा। इसी प्रकार चाहना तो आपने दुनिया भर की कर ली है। अब जब तक चाहना पूरी नहीं होगी तो रोते रहोगे, कल्पते रहोगे, दुनिया को कोसते रहोगे। कभी परमात्मा को कोसोगे, कभी देवता को कोसोगे, कभी गुरुओं को कोसोगे, कभी अपने बड़ों को कोसोगे। इन्होंने हमारे वास्ते कुछ भी नहीं किया। कहा जब ऐसे कोसोगे तो क्या होगा? आत्मा की शांति नहीं होगी। कहा जे देखो आपके पास हैसियत कितनी है, आपके पास पुण्य का बल कितना है। कहा जब तक पुण्य के बल के अंदर अंदर है तो आपकी तमन्नाएं पूर्ण होती जाएंगी, और जब आपका पुण्य नहीं है तो आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि दुनिया के अंदर भाग्य का भी अपना स्थान है। जहाँ पर पुरुषार्थ का अपना स्थान है, वहाँ पर पुण्य बल का, भाग्य का भी अपना स्थान है। तो आचार्य जी ने घोषणा कर दी, कहते महाराज बन गया तो मैं आपको अपना गुरु बनाऊंगा, आप मेरे गुरु होंगे और आप राजगुरु होंगे। और समय करवटे खाता रहा, चल रहा है। और एक दिन वो समय जब आया है और कुमारपाल क्या बन गए? गुजरात के राजा बन गए। जब राजा बने हैं तो वचन भूला नहीं था। आचार्य श्री हेमचंद्र जी को क्या बनाया? उसने अपना गुरु बनाया। बड़े विद्वान थे जिनके लिए कहा जाता है कली काल सर्वज्ञ। कली काल के इस जमाने के केवली भगवान, इतने विद्वान थे। तो जिस समय पहले कुल गुरु थे उनको पता चला हमारे चेले ने हमारा धर्म छोड़ दिया। कहने लगे, आए, कहते कुमारपाल तूने ये क्या किया? कहते मेरे को अच्छा लगा। कहते ठीक अच्छा लगा, लेकिन याद रख जब से तैने अपने इस धर्म को छोड़ना है ना, तेरे माँ बाप स्वर्गों से नरक में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? स्वर्गों से नरक में पहुंच गए। कहते मैं कैसे मानूं?
कहते कहो तो मैं हम दिखा देते हैं आपको। अब उन्होंने क्या किया, उसको दिखा दिया। जे देख तेरे माँ बाप नरकों की आग में कैसे चिल्ला रहे हैं, कुरला रहे, और तेरे को कैसे कोस रहे। जब उसने ये देखा अपनी आंखों से तो बेचारा घबरा गया। फिर क्या हो गया, ना मेरे को ये गलती नहीं करनी। फिर समय आने पर जब आचार्य श्री हेमचंद्र जी कहते हैं वो आए, तो कुमारपाल वाली वो बात नहीं। जब वो आया तो बिना मन से आया। कहने लगे क्या बात है। कहते क्या बताऊं, मैं तो सूली पर लटका हूं। कैसे। कहते जे बात है। कहते तू भोला है। अरे जब से आपने मेरी शरण ली है, जैन धर्म का शरणा लिया है, आपके माँ बाप तो स्वर्गों में पहुंच गए। कहाँ पहुंचे हैं, स्वर्गों में। कहते मैंने नरकों में देखा। कहते अब स्वर्गों में देख। और उन्होंने जो विद्या उन्होंने दिखाई थी वही विद्या उन्होंने ही प्रयोग कर दी। कहते देख क्या देखता है, समशरण लगा है। तीर्थंकर भगवान समशरण के बीच में विराजमान। 12 प्रकार की पार्षदा, 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार की देवियां, मनुष्य मनुष्यनियां, त्रियंच त्रियंचनियां, चारों ओर जय जयकार हो रहे। और एक विमान आया, उसमें से एक देवी देवता उतरे, भगवान को वंदना की। फिर राजा कुमार का पाल के पास आए। कहते बेटा जब से तैने इस गुरु की शरण ली है, हम तो स्वर्गों में पहुंच गए। हर माता पिता ऐसे बच्चे को जन्म दे। इतना कह के चले गए। अब वो बार बार अक्खा मसल रहा है, मैं किसको सच मानूं। दुविधा में फंस गया ना, उसको मैं मानूं या इसको मानूं। कहने लगे भगवान मेरे को इस दुविधा से निकालो, आप बताओ सच क्या है, आप बताओ सच क्या है। कहते ना वो सच था ना ये सच है। क्या है, ना वह सच था ना ये सच है। कहते फिर क्या है। कहते ये इंद्रजाल है। ये क्या है, इंद्रजाल है। वैसे तो सारा संसार ही क्या है, इंद्रजाल है। जब इंद्रजाल वाले सड़कों के किनारे खड़े होकर के कैसे नोटों की बरसात करते हैं ना, आप लोग देखते हैं। जब कभी मौका मिला कैसे सब कुछ सामने आता है। यदि वो सच होवे तो बाद में अपना कटोरा लेके आपके आगे क्यों घूमता है वो, क्योंकि वो सारी माया थी, वो सारा झूठ था, वो सच्चा धन नहीं था। सच्चा धन तो आपकी जेबों में पड़ा हो, उसकी उसको जरूरत है। कहा कि आपके माता पिता ने जैसे कर्म किए उसके अनुसार वो गए। आप जैसा कर्म करोगे उसके अनुसार तुम्हारी गति हो। किसी के बच्चों के धर्म बदलने से, पंथ बदलने से माता पिता नरक से स्वर्ग में या स्वर्ग से नरक में नहीं जाते। दुनिया का एक सच जो है कर्म सिद्धांत, इसको कोई चुटला नहीं सकता। आंखों में धुल्ली पड़ सकती है लेकिन इस सच को चुटलाने की क्षमता नहीं है किसी के अंदर। तो कहा जे मिश्र दृष्टिपना क्या है। अब जिस समय मिथ्यात्व का जोर होता है तो उस ओर झुक जाता है, और जब सम्यक्त्व का जोर पड़ता है तो उस ओर। और ये थोड़े टाइम का खेल होता है, एक मुहूर्त, अंतर मुहूर्त जितने का। उसके बाद या तो नीचे मिथ्यात्व में चला जाएगा, या वो सम्यक्त्व की ओर चला जाएगा। तो कहा जाता है जैसे जैसे हमने कर्म बांधे हैं
पहले तो हम कर्म बांधते हैं पूर्व कर्मों के बंध से प्रेरित होकर के। जब हम नया कर्म करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर हम नया कर्म करते हैं, फिर उस कर्म के अधीन हम हो जाते हैं। कहा देखा जाए तो व्यक्ति सोचता है मैं अपनी इच्छा के अनुसार चलता हूँ। कहा तुम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे, आप कर्मों से प्रेरित होकर के चल रहे हो। यदि आप अपनी इच्छा के अनुसार चलते तो आप अपने ज्ञान पूर्वक चलते तो आपका मार्ग सन्मार्ग होना था। लेकिन आपका मन कभी कैसा होता है, कभी अच्छे भाव आते हैं, कभी बुरे भाव आते हैं। कहा जब अच्छे भाव आते हैं तो ये होता है कि कर्मों का पर्दा कुछ हल्का पड़ा है, और जिस समय पाप के भाव आपके मन में आते हैं तो इसका मतलब कर्मों का पर्दा जो है अब गाढ़ा हो चुका है, आपका विवेक लुप्त हो चुका है। तो कहा जाता है जिस समय जो मिश्र दशा है, डामाडोल अवस्था है, वो जो कर्म है तो आत्मा के ही किए हुए, कभी अच्छे भी आगे हैं साथ में बुरे भी आगे हैं, दोनों अपना प्रभाव क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। जब किसी के पुण्य और पाप दोनों इकट्ठे उदय में आते हैं तो क्या होता है, एक ओर से तो खुशखबरी का समाचार आता है तो दूसरी ओर से बुरी खबर भी आ जाती है। अब कितना जैसा जितना प्रगाढ़ कर्म होगा, यदि अच्छा पुण्य कर्म प्रबल है तो खुशखबरी भी क्या होगी, मजबूत होगी, और यदि पाप कर्म भी क्या है, प्रगाढ़ है, तो उसका दुख, उसकी खबर भी क्या होगी, वो अच्छी नहीं होगी, बहुत बुरी होगी। तो कारण क्या है, कितनी बार जीव गलत काम भी बहुत बुरा करता है और कितनी बार अच्छा भी करता है। कहा जाता है जे जो हम तप नियम व्रत धर्म ध्यान करते हैं, इससे क्या है कि जो अच्छा कर्म है वो तो बढ़ता है, लेकिन पाप कर्म का प्रभाव घटता है। कहा जाता है जे साधना हमारी निरंतर चली रहे तो सूली का सूल बन जाता है, और पुण्य जो है जो केवल टका मात्र है, बढ़ते बढ़ते राज्य तक भी पहुंच जाता है। जे घटाना बढ़ाना आत्मा के ऊपर निर्भर करता है। यदि आत्मा को सच्चा विवेक मिल गया है तो उसके बाद वो उसकी कोशिश होती है कि मैं गलत ना करूं, करूं तो अच्छा करूं, जो अपने लिए भी अच्छा हो और दूसरे के लिए भी अच्छा हो। लेकिन ऐसी समझ आना आसान नहीं है। जैसे आप बिल्कुल साफ देखना चाहते हैं तो वहाँ पर आपकी आंखों का ठीक होना भी जरूरी है, और जब वहाँ पर प्रकाश का साधन होना भी जरूरी है। अब मानो आपकी आंखें तो बिल्कुल ठीक हैं लेकिन सामने प्रकाश नहीं है, अंधेरा होने के कारण से आपको जितना प्रगाढ़ अंधेरा होगा तो कुछ भी नहीं दे सकोगे। और जिस जैसे जैसे अंधकार कम होता जाएगा और उसके बाद आपको भी दिखना शुरू हो जाएगा। आप देखो जैसे मानो रात है, एक तो 0 वाट का बल्ब है, देखते तो आप उसमें भी हैं, 100 वाट का बल्ब है, देखते आप उसमें भी हैं, और जिस समय 200 वाट का है तो उसकी चमक क्या हो जाती और बढ़ जाती है, और उसके बाद जो है आपको वो वस्तु और स्वच्छ रूप में दिखाई देती है। ऐसे ही जो दर्शन मोनि कर्म का क्षोभम जितना ज्यादा होगा उतनी सच्चाई के आप नजदीक पहुंचते जाएंगे, और जितना इसके अंदर मैलापन गाढ़ा होगा उतना आप सच झूठ की ओर बढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार कहा जाता है जो मिश्र दर्शन मोनि, जहाँ पर दोनों का उदय होने के कारण से व्यक्ति सच का निर्णय नहीं कर सकता। और तीसरी अवस्था जो है वो सम्यक्त्व मोनि की है, और सम्यक्त्व के स्वच्छ पुद्गल है। अब इसमें क्या आता है, इसका कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें। जगो जगण वाले ओ जगोड़ वाले आ गए, जगो जगण वाले ओ ज्ञान वाला डंका बजोड़ वाले आ गए, ज्ञान वाला डंका ना दया बोलांदा ना तोल ना मोल, ना दया बोलांदा ना
एक एक बोल जिमें हीरा अनमोल है, एक एक सुनो सुनण वाले ओ सुनोण वाले आ गए, सुनो सुनण वाले ओ ज्ञान वाला डंका बंजोड़ वाले आ गए, ज्ञान वाला डंका बड़े सौभाग्य के साथ आप सभी को दिव्य वीतराग वाणी का पावन संदेश श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। और इसी क्रम में जिनकी तपस्याएं चल रही हैं वो खड़े होकर अपने बच्चे खान ले ले। जिनके एकाशनों की तपस्या निरंतर चल रही है अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के एकाशनों का पच्चे खान ले ले। एक आसन करने वालों को, जिनका आईमिल चल रहा है आईमिल का पच्चा खान ले सकते हैं। बहन रजनी जी जैन जो मास खमण की ओर बढ़ रही हैं, आज 30वां आईमिल है। बहुत हिम्मत के साथ तपस्या करने वालों को, रसना विजेता बनने वालों को, आगे के भाव रखने वालों को, आज जिनके उपवास हैं आज का 1 व्रत, 2 व्रत, 3 व्रत, 4, 5, 8वां उपवास बहन सोनम जी जैन बहुत हिम्मत के साथ आगे बढ़ रही हैं। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को 9वें उपवास का पच्चा खान बहन दिव्या जी जैन, और कल इनके तपस्या की अनुमोदना रहेगी। तपस्या करने वालों को सभी तपस्वियों की अभिनंदना करेंगे। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, आज जिनका कोई भी पच्चखान हो, मन की धारणा प्रमाण पच्चखान, उसके बाद सामाजिक सूचना और मंगल। सभी मिलकर जयकारा लगाएंगे। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। सर्वप्रथम भगवान महावीर स्वामी के चरणों में प्रार्थना कि सबके घर में सुख साता रहे, मंगल रहे। और जो हमारे साथी आज तबीयत बिगड़ने से हॉस्पिटल गए हैं उनके जल्द स्वस्थ की होने की दुआएं करें। आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, हिमाचल केसरी, उपाध्याय भगवान श्रद्धे श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, उग्र तपस्वी, आदर्श सेवा भावी, पूज्य गुरुदेव श्रद्धे श्री रमन मुनि जी महाराज साहब, थाने 5 के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमस्कार। समाज की तरफ से आपका सुख साता पूछते हैं और धर्म सभा में बैठे सभी पवित्र आत्माओं को सादर जय जिनेंद्र। समाज गौरव, जिन शासन की शान, जिन भाई बहनों की तपस्या चल रही है उनका सुख साता पूछते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं और आगे बढ़ने का भाव रखें। आज नालागढ़ से, दिल्ली से, सुल्तानपुर से, अमृतसर से, पूना से भाई बहन गुरु दर्शनों के लिए आए हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है। सुल्तानपुर लोधी से गुरुदेव श्री प्रभास मुनि जी महाराज साहब की संसारिक माता पिता इस समय प्रवचन हाल में हैं। कल उनके संसारिक बहन भी आए थे तो वो तो कल चले गए, तो माता पिता जी यहाँ बैठे हैं और समाज की तरफ से आपका लाखों बार नमन करते हैं। और आप
धन्य है कि ऐसे पुत्रों को जन्म दिया, फिर बड़ा किया और समाज को सौंप दिया। तो ऐसा हृदय किसी किसी का ही हो सकता है। आपका फिर से दिल की गहराइयों से नमन करते हैं। तो अब तिख्तों के पाठ से वंदन नमस्कार और उसके बाद मंगल पाठ। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी आचार्य भगवान परम पूज्य श्री अमर सिंह जी महाराज, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री लाल चंद जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेक चंद जी, शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरजन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, उग्र तपस्वी आदर्श अभवित शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी, जैन धर्म सभी साधु सत्यों की मंगल। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्रायाण नमो लोय सुसाहुण एसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासनो मंगलानंद सम्य सिंह परमं हवाई मंगलं श्री चतारि मंगलं हरिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहु मंगलं केवली मनतो धम्मो मंगलं चतारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली मनतो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहो शरणं प्रवज्जामि केवली मनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आठ सरे अक्षर। के नाश्ता व भोजन की व्यवस्था नीचे हाल में की गई है, अवश्य ग्रहण करें।